करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की, चतुर्मास कथा प्रारंभ का सत्य कैवलम चिदेनम अभिन्नम वैनम दिनेनम लघुयम अमोहमस्तु निरालं नारायणं नयनं वरेणं नयति नवेनं प्रणायं परन्तु जपेनं जपायं कयनं मयानं मनाति मधोयं स्वयं समस्तु जहानादाता दयन्नं विचन्दं विनय जय करोति विवर्जित वस्तु विधि वेदन्तं नचन्ते नचन्तं सुनाति सनातं जिनाथ अनन्तु अगाधं बोधं लये जन्महादं कुबेरं तयेनं नमामि नमस्तु कुबेरं तयेनं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। अचरत 13वां, आश्चर्य 13वां और उसमें दोहा चलेगा गोल 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 गोल। ठीक। ओल गोल रत घर भीतर जागत जगत बसाए, आद अंत की माध में उत्पत थाय विलाय, हाल होए दिन की लखे तिनुताए, बीच अंधेरी सबन को किन सूझत नाय, जन्म लगे कर्म कया होए पीछ, अंधे उजड़ जाए के मिले कुन दीछ। अचरत बा इस 13वें अचरत में बताती है कि गोल ओल गोल गत गर्भित है, कि जो गर्भ के भीतर का भेद है ना, जो स्थावर जंगम जाति दोनों में है। गर्भ का भेद जन्मना और मरना, जो गर्भ उत्पन्न हुआ और गर्भ कब जो है विनाश होगा, ये जो भ्रमणाएं हैं, अलग अलग टीकाएं हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथों में जो चीजें हैं, ये कोई प्रमाणित बात नहीं है, ये गोलमोल बात है। जिस प्रकार कोई अनुमान लगाता है ऐसा हो जाएगा। जिस प्रकार किसी स्त्री के गर्भ में गर्भ देख करके कुछ कहते हैं पुत्र होगा, कुछ कहेगा कि स्त्री होगी, होगी तो पुत्र स्त्री में से कोई एक ही, लेकिन जो अनुमान है वो अनुमान गर्भ के भीतर का एक भ्रमित अनुमान है, ये स्थिरता वाला अनुभव नहीं है। ओल गोल मत गर्भित जावत जगत पसाए, आद मध्य अंत की मध्य में उत्पत थाए विलाए, कि जीव जन्म मरण आदि में मध्य में उत्पन्न में तीनों कालों में चारों चक्रों के अनुसार जीव जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। और ये जन्म और मरण जो है ये जीव को कर्म के साथ लगा है, ये शास्त्रों का वेदों का मानना है। हाल होए तिनके लखे फेर उपजे तीनों ताए, बीच अंधेरी सबन को कहूं कीनो सुच सहाय, कि पैदा हुआ बच्चा, पैदा हुआ, हाल होए तिनके लखे, कि जो पैदा हुआ, तो जो पैदा होने के बाद बाहर रचना में या तो दिखा, लेकिन भीतर उसका लालन पालन ये कैसे हुआ इसकी खबर नहीं है। हाल होए तिनके लखे फिर उपजे तीनों ताए, फिर जन्मता है, फिर गर्भ में मरता है, बीच अंधेरी सबन को, कि ये सब एक अंधा ज्ञान करते हैं, कौन कीनु सूजत नाय, कोई स्थिरता वाली बात इसमें नहीं है। गर्भ के अंदर कैसे गर्भ पलता है, कैसे गर्भ चलता है, कैसे गर्भ ठहरता है, और जानवर स्त्री दोनों घाटों में, ये मनुष्य घाट में और इस जो
पशु भाग है उनमें सबका गर्भ अपने आप एक क्रियावान होता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ये भ्रमणा पैदा करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली ये भी गर्भ करती हैं, बच्चा रखती है पेट में और मादाएं बच्चों को देती है, लेकिन इनकी भी संरचना बिल्कुल प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रक्रिया चलती है। इसको मनुष्य का खबर नहीं। जैसे बिल्ली को अपने गर्भ की खबर नहीं और बिल्ली की सजाती है कि हम नहीं, तो हमें बिल्ली के गर्भ का कैसा ज्ञान होगा? हमें अपनी सजाति के ही गर्भ का ज्ञान नहीं, तो विजातीय जो जातियां हैं उनके गर्भ का ज्ञान कैसे हो सकता है? अचरज बात कहती है, ये गोलमोल है, अंधेरा है सबन को कीनू सूझत ना है, कोई किसी को सूझती नहीं। सही बात, ये भ्रमित ना बात है कि ये होगा ऐसा होगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष में जब हो करके दिखाई होता है, दृश्यमान होता है, वो ही सच्चा प्रमाण है। जन्मे तहां आवी लगे कर्म करो होए पीछ। अब कुछ विद्वान, वेद, कुछ शास्त्र ये बोलते हैं कि जब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता, किसका? मनुष्य का, तब तक वो मनुष्य मरता नहीं। और जब वो मर जाता है तो कहते भाई यहीं तक इसकी श्वास थी, यहीं इसके कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो गया, तो वो मर गया। अब ये कैसी भ्रमणाएं? जन्मे जहां ताई लगे कर्म करो होए पीछ। अब जब जन्मा तो पिछले कर्मों से जन्मा, तो जब जन्मता है तो पीछे बता चुकी अचरत बा कि वे जो बे माता है, आप जो शक्ति है वो कहते हैं उसका लेख लिखती है। तो जब वो जन्म मर्म पहले ही कर्म काट के जन्मा है तो और परारब्ध कर्मों को भोग रहा है, तो फिर वो कौन से लेख लिखती है, वो कौन से कर्म लिखती है? ये गोलमोले हैं बातें। अंधे को जड़ जाए के मिले उनकी इच्छा के जन्म से कर्म से किसी को कुछ नहीं पता। जन्मने वाले को कर्म का नहीं पता, कर्म को जन्माने वाले का नहीं पता। ये शरीर जड़ है, इसके भीतर चेतन है, उत्पन्न होने वाले को इस कर्ता इस शरीर का नहीं पता। कि जन्म कर्म से मिला पीछे, तो विधाता ने क्या लिखा फिर? जो जन्म ही अगर पिछले कर्म से हमें मिला है, ये मनुष्य देह हमें पिछले कर्म से मिली है ना, तो फिर विधाता ने क्या लेख लिखा? तो यानी कि भ्रम ना ये तो अचरज बात कहती है ये भ्रम है, मिले उनकी इच्छा। ये सब इच्छाएं हैं, ये शक्तियां हैं, लेकिन इसमें कोई स्थिरता वाली बात नहीं है, एक ठोस प्रमाण नहीं है। आगे अंधे अंधे अघाय के जीव कर्म उभरे, वही अचरत खट सप्त मोह अनुगत वरत सबे। प्रिय दस अचरत कही विगत सकल सुनाए, सबके कहूँ दस दर्श मोह चित वो जो चितवाए। आभव के दिन हुते रचे हुसे गिरतार, भोरू रचहिले कहाँ लगे जिनके वार न पार। अंधे अंध अंधाए के जीव कर्म उभे, चेतन जीव जड़ शरीर। जड़ क्या है? शरीर। जीव क्या है? चेतन। अंधे अंध, एक अंधा एक चेतन है। अंधाए के जीव कर्म उभे के जीव चेतन जीव है और जड़ जो है ये शरीर है। अब जड़ और चेतन की कड़ी ऐसी जुड़ी हुई है ना कि इन दोनों को एक दूसरे की खबर नहीं है। तो जब जड़ को चेतन की खबर नहीं, चेतन को जड़ की खबर नहीं, तो ये उत्पत्ति करता इनमें बीच में संजोग बनाता कैसे है, ये मिलकर के क्रिया उत्पन्न कैसे कर देते हैं, ये अचरत है। मुझे ये 13वां एक मोटा अचरत है जो अभी तक वेदांतों के अनुसार एक भ्रमणा है। गर्भ के भीतर ही एक भ्रमणा है। तो ये भ्रमणा अचरत पाती है। अनुगत वदत सवेद के ये कोई विचार करने वाली बात है। इसको विचारो, समझो, और समझ तभी सकते हो जब दिव्य परम गुरु की शरण में, सानिध्य में, नित्य परम गुरु के सानिध्य में रहोगे। अचरत आश्चर्य 14
त्रिय 10 अचरत कही विगत सकल सुनाए, अब के कहूं 10 चतुर्मो चित वो जो चितवाए। के जितना चित लगा सको, जितना हृदय में प्रेम कर सको, और जिसमें जितनी बुद्धि हो ना उतनी बुद्धि लगा लो, और इस जो है 14वें अचरत को आश्चर्य को समझ के देखो। इसमें पूरा अपना निचोड़ लगाओ, अपनी बुद्धि की, अपनी शक्ति की, अपनी तर्क शक्ति का पूरा ज्ञान लगाओ इसके अंदर। आ भव केतक दिन हुते रचे हुसे किरतार, कितने दिन पहले धरती रची, कितने दिन रही और कब रची। जब रचना करने वाला रचना से अलग है, और जब रचना करी तो कोई जीव नहीं, तो ये कैसे पता चला कि ये इतनी बार रच गई? ये भ्रमणाएं हैं। तो कहा आ भव के केतक दिन, कितने दिन हुए रचे, हुसे किरतार, कितने दिन किरतार ने रचा, बहुरु रचिते ही कहां लगे, किनके वार में पार। ये अलग अलग बातें हैं। साइंस इसको कहता है 50 सालों से चली आ रही है। महात्मा विद्वान कहते हैं ये 84 बार पृथ्वी पर होकर के फिर रच गई है। लेकिन ये सब एक अनुमान है। अचरतबा कहती है ये अनुमान है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जिस प्रकार तार है, तार के भीतर बिजली है ये पता है, लेकिन बिजली का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बिजली का जो झटका झेलेगा उसको ठोस प्रमाण मिलेगा। क्या हाँ इसके अंदर भीतर बिजली है, वो दिखती तो नहीं है। तो अचरतबा कहती है कि ये एक ऐसी भ्रमणाएं हैं हमारे भीतर कि ये युगों युगों से चली आ रही है, और इन भ्रमणाओं के कारण जीव के भीतर भ्रम पैदा हो गया। तो जो भ्रम को छोड़ करके निकला वो ब्रह्म तक तो पहुंचा, लेकिन ब्रह्म के आगे कोई पहुंच सकता नहीं है। तो जो भ्रम में ही फंस गया वो ब्रह्म तक कैसे पहुंचेगा? उसको भय है, मैं ये कर दूंगा ऐसा हो जाएगा, ये करूंगा ऐसा हो जाएगा। अचरतबा कहती है कि बहुरु रचित ही कहां लगे, जिनके वार न पार। जो आर पार है उसने कब सृष्टि रची, क्यों रची, इसका भेद जब किसी को नहीं, तो ये कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? इतने साल हो गए, इतने वर्ष बीत गए। ये सब अनुमान काई से लगाए जाते हैं? ये सब अनुमान लगाए जाते हैं युगों से। त्रेता युग इतना रहा, जो है द्वापर युग इतना रहा, सतयुग इतना रहा, कलयुग। इन अनुमानों पर इनकी अंक गणित के अनुसार ये तय कर दिए जाते हैं इतने हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनुमान है। तो अनुमान सत्य हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। केते कल्प बीते हुशे, केतक ही ब्रह्माए, अब केतक ही बीत ही करित नीच करतार। के संसार की संरचना कितने वर्ष हो चुकी, अब तक जो हम मौजूद हैं, अब तक ही कितने वर्ष बीत चुके, और कैसे करी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है इसका प्रमाण? क्योंकि ये जो जीव है ये इतना अल्पिज्ञ है ना, सर्जनहार के आगे कि उसकी कला को नहीं जान सकता। जैसे नारायण नाथ जी महाराज ने लिखा है, अहोनाथ नाथम जनामी जनामी मंदम मतियम तमोषद, कि मेरी बुद्धि इतनी छोटी है दिव्य परम गुरु कि इसमें आपके सामर्थ्य है, दया बिना मैं कुछ ग्रहण कर सकता नहीं हूं। अचरतबा भी यही कहती है कि बिना परम गुरु की दया से ये चीज समझ में आने वाली नहीं है, तो इसलिए भ्रमणाओं में नहीं उलझना। आगे आद अंत यही दाउन की विधि रहत नहीं वेद, और न की गणति कशी जिनके अलग उछे। आज्ञा करत जिनु अभिनवे, पुरुष न पावहि पार। नेति नेति सबकी जहां, बिनु जंतर रचनार। कहु न था जिनकी करे, मंडा जब मंडाण। यही अचरत खट अष्टमो, तब ते सकल सजान। आद अंत यही दौन के आदि और अंत। आदि कब? जो सृष्टि का सृजनहार शुरुआत। अंत कब? पता नहीं।
ना हमें आदि का ज्ञान, ना हमें अंत का ज्ञान। अब ये बात मनुष्य पे डिपेंड करेगी, ना आदि का ज्ञान ना अंत का। भाई हम जन्मे, इसका भी हमें ज्ञान नहीं, अब कब मरेंगे इसका भी ज्ञान नहीं। तो जो मनुष्य की बात करें तो उसको तो इसका कोई भान ही नहीं है, तो उसको जिसको अपना जन्म का और मरण का नहीं पता वो अनुमान भी नहीं लगा सकता। तो अचरत बात कहती है हम तो इसको अनुमान ही नहीं लगा सकते। विधि लहत नहीं वेद, वेद के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। और चारों वेदों की संरचना करने के बाद जब आगे गम नहीं मिला तो नीति शब्द का उच्चारण किया। तो जब ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का आदि अंत का दोनों का ज्ञान नहीं है, जिसने वेद रचे, तो मानव सृष्टि वेदांतों के अनुसार ही तो चल रही है, तो ये कैसे अनुमान लगा लेगी उस बात का। तो इसीलिए अचरत बात ये कहती है औरन की गिनती कशी, औरों की तो गिनती मत गिनो। क्यों? जिनके अलप अछेद के जो ब्रह्मा जी है जिसने 4 वेदों की रचना करी, ये बात उसको भी नहीं पती, तो औरों से किन से पूछूं? और इसकी कल्पना करेगा कौन? फिर कहा अव्याकृत जिनो अविनवे पुरुष न पावही पार, नेति नेति सबकी जहां बिनु जमतर रचनार। अब ब्रह्मा जी के पिता और माता अव्याकृत शक्ति, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, पुरुष निरंजन ज्योति स्वरूप पुरुष, ये दोनों ब्रह्मा से पहले हैं। तो कहती है अचरत अव्याकृत जिनो अविनवे, कि अव्याकृत जो शक्ति है, जो आदि शक्ति है, ये बात तो उसको भी नहीं पता, उसके जन्म का उसको भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसका जन्म तो पुरुष पवही पार निरंजन से हुआ। तो जब अव्याकृत शक्ति का जन्म निरंजन से हुआ, और जब निरंजन को ये बात नहीं पता चली मैं कौन, मेरा कर्ता कौन, तो निरंजन उसको छोड़ के धुंधुकार शून्य में जाकर के तप करने लगा। तो यहां पर वो तो धुंधुकार शून्य में तप करने लगा और माया ने सृष्टि रची। तो इन दोनों को भी ये बात नहीं पता, तो इनसे उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को कैसे पता चल सकता है? अब आप सोचो, जो आदि युगों से हैं उन्हें नहीं पता, तो मनुष्य तो इस बात का अनुमान लगा ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे अनुमानों पर अंक, ज्योतिष, गणित, ये सब विद्याएं फेल हो जाती है। ये अनुमान पर आधारित प्रमाण नहीं है। कहूं न था जिनकी कहे मंडा जब मंडाण, यही अचरत खट अष्टमो तब ते सकल सजान। कि जब संसार बना तब कोई था नहीं, कोई नहीं था। मंडा जब मंडाण, कोई था नहीं। जब संसार रचा उस समय ना ज्योति स्वरूप नारायण निरंजन, ना आदि शक्ति कर्ता ने इसको स्वयं ही रचा, और उस समय कर्ता के अलावा कोई था भी नहीं। तो जब कर्ता ने इसको स्वयं रचा और कर्ता के अलावा कोई था नहीं, तो इसके रचने की संरचना और प्रलय की संरचना सर्जनहार के अलावा विश्व में कोई जान भी सकता नहीं है। तो सर्जनहार ही विश्व में एक ऐसे हैं जो आदि अंत मध्य तीनों काले के चक्र को समझ करके हमें जो है सच्चा और केवल अखंड ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को अनादि आदि से चले आने वाले निज कैवल कर्ता की उपमा दी। कि निज है, कैवल है, कर्ता है, पूर्ण ज्ञान है, कोई उनसे छुपी हुई चीज नहीं है। अचरत एहि अपार को शून्य समोवड़ सोय, लगे नहीं दृष्टांत ही या बिनते बिन कोय। जेहि अचरत 10 पंचमो, निज में रहत अचंत, तिनको जो जानी सके, कोई जबरला संत। तेहि संत करतार के संग सदा महेश, ऊज लगी होए पति न से, तेहि जिनु देश। अचरत बा बहुत सुंदर बात कहती है कि अचरत यही अपार को शून्य समोवड़ सोए। अंधेरा
शून्य अंधेरा। एक उदाहरण देता हूं, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, उस अंधेरे में कुछ चीज दिखती नहीं और नीचे पड़ी हुई चीज की ठोकर लग जाती है, तो ठोकर लगी ये अनुभव हुआ इस शरीर से, लेकिन किसके लगी इसका कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। यदि प्रकाश होता तो फिर तो हम दिख ही जाता। तो अचरत मां कहती है, अचरत यही प्रकार को शून्य समोवड़ सोए, उसने सृष्टि की रचना शून्य में करी, अंधकार में करी। उसकी कौन सी आंख से उसने सृष्टि की रचना कर दी? अंधकार में करी। अगर हम तिथि निरूपण ग्रंथ देखेंगे, तिथि निरूपण ग्रंथ में मावस के दिन जो है इसकी नींव रखी जाती है। तो शून्य समोवड़ सोए के लगे नहीं दृष्टांत आदि दिने किनु कोई, कि कौन सा शून्य में था? कोई शून्य में था नहीं। शून्य में खाली सर्जनहार के अलावा कोई था नहीं, और शून्य के अंदर प्रकाश था। तो सर्जनहार ने ये रचनाएं ऐसी करी है कि इसको कोई जान सकता नहीं। तो हमें ये भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए कि ये देवों ने किया, ये इन्होंने किया। जो बात देवों के भी बस की बात नहीं, वही आचार्य अचरत बानी इसमें डाले हैं कि ये कोई बता सकता नहीं। जो ब्रह्म कहते हैं अपने आप को कि एम ब्रह्म स्वयं अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वो भी इस बात को बता सकते नहीं। अब आचार्य 15 यही अचरत 10 पंचमो, जिनमें रहत अचंत, तिनको जो जानी सके कोई जबरत सम। देखो इस संसार के अंदर तरवर, सरवर, संत और में यानी कि जल, ये 4 चीजें परमार्थ में हैं। तो संसार का कल्याण करने के लिए संत की उपमा दी जाती है कि संत ही एक ऐसे हैं जो इस संसार का कल्याण कर सकते हैं, और संत ही एक ऐसा है जो सर्जनहार उनके घट में विराजते हैं, खाली संत। लेकिन अचरत मां कहती है कि ये जो अचरत है ये बहुत अटपटा अचरत है, जिनको जो जाने सके, कोई बिरला जानेगा इसको, कोई जबरला के मतलब बहुत बिरला हो जो संत, कोई बहुत विद्वान संत होगा ना, जिस पर अपनी रहनी करनी का पूर्ण ध्यान होगा, अपनी शुद्धता का ध्यान होगा, आहार का, व्यवहार का, संसार का, लौकिक का, ग्रस्त का, परलोक का, सभी का जिसको सामान्य ज्ञान होगा, वही संत इस रणनीति को, कर्ता की संरचना को समझ सकता है और वही दया से समझा सकता है। सामान्य संतों की या सामान्य वेगधारियों की बस की बात ये नहीं है। अब वो संत कैसे हो जो समझाएगा? वो संत कैसा हो? ते ही संत करतार के संगी सदा हमेश। वो संत समझा सकता है इस बात को जो ते ही संत करतार के सर्जनहार के संगी सदा हमेश। जो संत सर्जनहार की आराधना में नित्य प्रतिदिन अपना जीवन समर्पण करता हो, जो शुद्धता का ध्यान रखता था, बूझ सकी होए पतिन से, वही बात कर सकता है सर्जनहार से। तेई जाने जिनु देश, वही देश जान सकता है। वो बाबा जी नहीं बता सकते आपको जो 12 घंटे मोबाइल चलाते हैं, 4 घंटे जो है हलवा खाते हैं, फिर 2 घंटे सोते हैं, 1 घंटे भजन करते हैं। उनके बस की बात ऐसा नहीं है। और कलयुग में संत मिलना दुर्लभ है। दत्ता दुर्लभ मनुष्य तन जाना, नारायण दास जी महाराज ने कही है ये बात। ये मनुष्य तन मिल गया ये दुर्लभ है, और इस मनुष्य तन में गुरु मिल जाए ये दुर्लभ है, और इस संसार में संत के दर्शन हो जाए ये दुर्लभ है। तो दुर्लभ है वो संत, ऐसे संत मिलना दुर्लभ है। और अगर कोई मिल गया तो वो समझ लो विश्व का हीरा है, हीरा। तो अब आप अनुमान लगाओ कि परम पूज्य गुरु जी सप्तम कुबेरा आचार्य महाराज क्या चीज है। हमारे अनुमान से भी परे है वो चीज कि बाप जी का हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो विश्व के हीरे हैं, हीरे, क्योंकि उनमें ये गति है। वही समझा पा रहे हैं विश्व को कि सर्जनहार कौन है, कर्ता कौन है, मालिक कौन है। तो वो साचे सर्जनहार के परम निज संत कहे जाएंगे। आतन माही चतुर रहे, मन बुद्ध चित्त अहंकार। अब हमारे इस शरीर के अंदर 4 चीजें, मन,
बुद्धि चित्त अहंकार। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अपने अपना कार्य करती है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार अपना अपना कार्य करती है, लेकिन ये एक दूसरे को जानती नहीं है। जैसे जीव है, जीव जड़ है, लेकिन जीभ पर अगर रस टपका दो तो स्वाद आता है। अब वो जो स्वाद लेता है ना जीभ के ऊपर मीठे का, वो जीभ को नहीं जानता, जीभ उसको नहीं जानती, और जो स्वाद डाला है जलेबी का रस जीभ पर, वो हम दोनों को नहीं जानता। अचरज मां कहती है आतन माही चतुर रहे, इस तन के भीतर चार चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार चीजें हैं, और ये चारों चीजें इसमें समाई हुई है। आगे मन की करिया संकल्प बुद्धि जड़त घाट पर ले अहंकार ही समझू अधवत नाट। शांति करे सकल चित वित को रहे विभास, अंधकार अहंकार को समरस होए समास। संकल्प जागृत सुबने पर ले करे शशोपति, दशरथ नहीं कछुतंत। मन की क्रिया संकल्प, मन क्या करता है? संकल्प विकल्प। जलेबी खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा नहीं खाऊंगा, संकल्प विकल्प। जैसे हम परम गुरु को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो कई भक्तों का पीछे बैठे हुए बच्चों का, भक्तों का मन संकल्प विकल्प करता है, लड्डू मिलेगा पेड़ा मिलेगा, लड्डू मिलेगा पेड़ा। ये संकल्प विकल्प चलता है इस मन के अंदर। तो कहते हैं मन की क्रिया संकल्प विकल्प। मन क्या करता है? दो काम, संकल्प और विकल्प। बुद्धि घड़त जई घाट। अब बुद्धि क्या करती है? मन का संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि क्या करती है? संकल्प और अहंकार को दोनों को मिला के घाट कर देती है, स्थिरता करती है कि इन दोनों में से क्या सही है। ये कौन तय कर रही है? बुद्धि। लेकिन इसको तय करने के लिए क्या जरूरी है? संकल्प विकल्प और अहंकार, ये तय होगा। जैसे कोई बच्चा कहेगा लॉलीपॉप खाऊंगा कि बर्फी खाऊंगा, तो उसको क्रोध में आके नहीं तुझे बर्फी खानी है, तो क्रोध को बुद्धि ने पकड़ा और क्रोध के बल पर उसको क्या स्थिर कर दिया? बर्फी ही सही है। तो अचरज मां कहती है मन की क्रिया संकल्प बुद्धि घड़त जी घाट परले करते अहंकार ही अशुद्ध अंधवत नाट के ऐसा ही ये घाट है। और संकल्प बुद्धि जो है संकल्प को और अहंकार को मिला के एक घाट तैयार करती है, एक सांचे में ढाल देती है, और सांचे में डालने के बाद उस चीज का निर्णय निकल के आता सच्चा। फिर कहा शक्ति शांति करे सकल चित्त, चित्त को रहे विलास, अंधकार अहंकार को समरस होए समास। अब अंतकरण के अंदर शांति, शांति किसका? कोई घरवाली का नाम नहीं। शांति का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर समावेश आना, शांति, हमारे भीतर शांति है। जैसे किसी को बर्फी खाने की इच्छा है और उसको बर्फी खिला दी तो उसके अंदर शांति आ जाएगी, क्योंकि उसकी इंद्री ने वो रस पा लिया। तो जब इंद्रियों ने रस पा लिया और पाने के बाद इच्छा शक्ति खत्म हुई तो शांति। अचरज मां कहती शांति करे सकल चित्त, चित्त को रहे विलास। कि जब शांति उत्पन्न होती है ना हमारे शरीर के अंदर, तब चित्त के रहे विलास, विभास। विभास का मतलब होता प्रकाश। तो संकल्प विकल्प होगा, बुद्धि मन, ये जब तक एक सांचे में नहीं आएंगे ना, तब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, एक शांति नहीं होगी, और जब तक शांति नहीं होगी तब तक प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए भीतर प्रकाश के लिए हमें भजन करने का माध्यम बताते हैं कि भजन करो ताकि भीतर प्रकाश उत्पन्न हो। अंधकार अहंकार को समस्त रहे समाये। और जब ये अंधकार है, अंधकार अहंकार ये सारा जो है समा जाता है अंतस्करण के अंदर। प्रकाश ब्रह्म पैदा होता है भीतर, और अहंकार अंधकार को क्या कर देता है? समा लेता है अपने भीतर।
जो हमारे भीतर अज्ञान है उसको अहंकार अपने अंदर दबा देता है और उसको एक शांति प्रदान करता है। संकल्प जागृत स्फूर्ते सुपन घाट घड़ंत परले परे शशोपति दशवत नहीं कछु अंत। कि संकल्प जो होता है वो जागृत अवस्था जो होती है ना, जो हमारा शरीर है ये जागृत अवस्था में इस समय हमारे नेत्र खुले, हाथ है, इंद्रियां काम, ये जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था में मन की इच्छाएं उत्पन्न होती है। जागृत अवस्था के अंदर इच्छा प्रकट होती है इस शरीर के भीतर। जब कोई व्यक्ति सो जाएगा तो सोने के बाद उसको जागृत अवस्था में कोई खाने की, पीने की, रोने की, इनकी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। उस अवस्था में क्या है कि वो ससोपति अवस्था है। उस ससोपति अवस्था में क्या होगा कि संकल्प जागृत स्फूर्णा के जो जागृत अवस्था है उसके अंदर मन की इच्छा उत्पन्न होती है। सुपन घाट घड़ंत और सपने में बुद्धि अपना सांचा बनाती है। बुद्धि क्या बनाती है? सपने में अपना सांचा बनाती है और ससोपति अहंकार अपना कार्य करता है। तो यानी कि कहने का मतलब है जागृत अवस्था में संकल्प विकल्प होता है, सुसोपति अवस्था में जो है बुद्धि काम करती है और ससोपति अवस्था में अहंकार अपना कार्य करता है। इसीलिए जब इन क्रियाओं के अंदर भी स्वप्न अवस्था में हम कोई विचित्र चीज सपना ऐसा देखते हैं तो इस स्थूल शरीर पर वो कर्म लागू होता है। इसीलिए सपने में डरने वाला भूत से डर, सपने में कोई भूत से डरा तो इस स्थूल शरीर पे पसीना आ जाएगा इन तत्वों के सार के अनुसार। जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं वो बिस्तर में टॉयलेट करते हैं लेकिन सपने में उनको जो है टॉयलेट दिखता है, लेकिन जब वो कर देते हैं तब पता चलता है ये बिस्तर था, नाली नहीं थी, नाली नहीं थी। तुरिया अवस्था शांत से चित निर्भर रहे अंतकरण क्रिया जिनु अवस्था से जागृत में हुक्मी मन इंद्रियाद नरेश एकल मल चर जिनको परस परेश बुद्धि चित्त और अहंकार वरते थई दीवान पर करती गने जैसे नए समान। तुरीय अवस्था शांत से, तुरीय अवस्था में क्या होती है? पूर्णता शांति। तो कई बार क्या होता है जब आदमी निंद्रा लेता है तो निंद्रा लेते लेते उसको 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, उसे खबर नहीं मैं कितनी देर सो लिया। वो तुरीय अवस्था शांत हो गई। चित चितवन है रहित अंतकरण क्रिया जिनु रहित अवस्था से। तुरीय अवस्था में जीव शांत गति में हो जाता है और आंतरिक आराम करता है। अगर कोई कहे चेतन जीव अवस्था आराम कहा करता तो तुरीय अवस्था में करता। तुरीय अवस्था के अंदर सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर आकर के शांत हो जाती है। वहां चित्त काम नहीं करता, मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। तो जब बुद्धि अंतस्करण 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार कहीं लागू नहीं तो फिर चितवन भी तो नहीं, और जब चितवन नहीं तो शांत। जागृत हुक्म मने इंद्री आद मरे। लेकिन जागृत अवस्था आते ही धन का है मेरा, घर का है मेरा, मेरी गाड़ी की चाबी का, ये इंद्रियां काम करना शुरू करती है। जागृत में हुकुम मने इंद्री आद नरेश एकल अमल अचरत चरा जिनको परस परेश। एक एक इंद्री एक एक इंद्रियों से जुड़ी है, परस है, वो काम करती है, अपना अपना कार्य। बुद्ध चित्त और अहंकार ही वरले थई दीवान पर कारित के ने गने ऐसे नए सहान। के बुद्धि और मन चित्त अहंकार ये 4 ऐसी चीजें हैं हमारे भीतर। लेकिन ये भीतर तो है, लेकिन अगर पूछ ली जाए रंग कैसा है, रूप कैसा है, दिखता कैसा है, बुद्धि कैसी दिखती है, मन कैसा दिखता है, तो किसे पूछो बुद्धि कैसी है तो वो दिखा देगा सर बुद्धि ऐसी होती है। ज्यादा करेगा तो अखरोट को दिखा देते कि अखरोट जैसी है बुद्धि।
लेकिन हकीकत में बुद्धि है क्या, मन है क्या, चित्त है क्या, अहंकार है क्या? तो जब अहंकार दिखता नहीं, लेकिन अहंकार में आदमी लाल पीला हो जाता है, मुंह लाल हो जाएगा, पसीना आ जाएगा, तो इस शरीर पर आया ना, तो वो अहंकार था कहां? भीतर, लेकिन हो रहा उत्पन्न। तो बिना घाट की पुतले ऐसा कार्य कर रहे हैं इस घाट के भीतर जो असंभव है समझना, और असंभव है कोई बना दे, ये अचरत है। अचरत बात कि कैसे करते हैं पता है? यही प्रकार चतुर्दश लोक माही निर्माण, जागृत जागृत में जुनू फरत मनु की जान। के जिस प्रकार कोई आदमी जागृत अवस्था में सारे काम करता है, उसी प्रकार ये जागृत ही रहते हैं। ये शरीर की क्रिया के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन शरीर इनके अधीन काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अगर कहे शरीर बड़ा है, अवस्थाएं छोटी है, अवस्था बड़ी है, शरीर छोटा है, तो इनमें अनुमान लगाना दुर्लभ है। कौन कैसे किसके अधीन जुड़ा है, ये सर्जनहार से अच्छा कोई जान सकता नहीं है। अगर मैं बोलूं मन ऐसा है तो पकड़ेंगे कैसे? बुद्धि ऐसी है तो पकड़े। तो बिना कोई चीज जो रूपवान चीज नहीं है, उस रूपवान चीज को पकड़ेंगे कैसे? अगर वो रूप में होगी तो पकड़ी जाएगी। तो ये जो घाट है ना, ये घाट तो दिखाई देता है, लेकिन इस घाट के भीतर जो अरूप की चीजें कार्य कर रही है वो दिखाई नहीं देती। आप ये देखो, अंदर अहंकार है, इतने बड़े बड़े साइंस ऑपरेशन करता है, कभी किसी को, कोई डॉक्टर को नहीं मिला भीतर। कोई मन है अंदर, कोई डॉक्टर को नहीं मिला। तो साइंस की भी बात करें तो साइंस को भी वो चीजें नहीं मिल रही, लेकिन है। एक मरीज का डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वो अचेत अवस्था में, डॉक्टर चेतन अवस्था में, मन बुद्धि चित्त उसमें काम कर रही है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें भी काम कर रहे हैं, जिसका काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग है। ना वो पकड़ सकता ना वो पकड़ सकता। अचरत बात कहती है, ये अचरत है। ऐसा अचरत दुनिया में कोई बना सकता नहीं, और बना दिया तो ऐसा कोई है नहीं। और इसीलिए अचरत बात का इसमें यही संकेत है कि हमें संत की शरण में चले जाना चाहिए। अगर हम संतों की शरण में नहीं गए, संतों की शरण में जाकर के जो है अपना उद्धार करना है, तो संत की शरण में जाना पड़ेगा। और अगर संत की शरण में नहीं रहे तो आपकी बुद्धि अल्पज्ञ है, आप उस बात को समझ सकते नहीं। तो इस ग्रंथ को यहीं समापन करेंगे, कल इसका आगे का अध्याय करेंगे। श्रीमद् करुणा